अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर लुबना अक्स और एक बार फिर अपने व्लॉग के साथ अपने दोस्तों के सामने एक बहुत प्यारी सी चीज़ लेके आज सोचा आपको अपने नर्सरी जौहर भी दिखाए जाएं। और जनाब एक मौजू था जिसमें लिखने के लिए बहुत बेचैन हूँ बहुत अरसे से, लेकिन लिख नहीं पा रही थी। टाइम मिला तो लिखा और आपको सुनाने के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन मैं हूँ। इसका उन्वान है बहिश्ती औरतें। तो जनाब ये टॉपिक इतना वसी है कि क्या बताएं। इस पे लिखने के लिए जब से होश संभाला है दिल चाहता है इस पे लिखूं कि जब से होश संभाला है थोड़ी सी अकल आई तो इन बहिश्ती औरतों से गाय बगाए आपका भी वास्ता पड़ता रहा है, मेरा भी। कौन है ये बहिश्ती औरतें? ये बहिश्ती औरतें आपको हर खानदान, हर तबके, हर स्कूल, हर दफ्तर, हर सोशल सर्कल में मिलेंगी। बस शर्त यह है कि आपके साथ आपके वक्त के मुताबिक आपके वालिद, भाई, शौहर या बेटे होते रहेंगे चेंज। तो जनाब इब्तिदा करते हैं स्कूल लाइफ से। हर क्लास में एक बहिश्ती बच्ची होती है। भाई बच्ची होती है बड़ी होकर औरत ही बनेगी ना, लेकिन स्कूल क्लास में वो बहिश्ती बच्ची वो होती है जो साबित करती है कि टीचर की सबसे फेवरेट बच्ची है, टीचर की चमची। आपने महसूस किया होगा कि जब पूरी क्लास टेस्ट के लिए मना कर रही होगी एक बारीक सी आवाज़ आती है कि प्लीज़ टीचर आप हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रही हैं, हमें तो आपकी बहुत ज़रूरत है। सारी क्लास कह रही है टीचर प्लीज़ एक फ्री पीरियड दे दें, प्लीज़ ये टेस्ट कैंसिल कर दें। लेकिन वो बहिश्ती औरत उठकर नहायत अदब से कहेगी कि नहीं मिस, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप मुझसे ज़्यादा काम करवाती हैं, इससे हमारी इस्लाह होती है, हमने अपने मुल्क का नाम इसी तरह तो रोशन करना है। फिर जनाब अपनी नाक पर टिकी हुई ऐनक को थोड़ा सा ऊपर करके, मेरी ऐनक नहीं सॉरी, एक फातिहाना अंदाज से हम जमातों पर नज़र डालती है और टीचर के सामने ऐसे सर झुकाती है जैसे टीचर को इसके बाल बनाने। बहरहाल नतीजा है कि टीचर एक बहुत बड़ा सा लेक्चर दे के हम सबको खामोश करा देती हैं। हम से मुराद हम वो नालायक बच्चे। फिर ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि बावजूद नालायकी के हम बच्चे डॉक्टर बन गए और वो बहिश्ती बच्ची आज भी बीए करके ससुराल में रोटियां बनाती। ओके, रोटी में भी बनाती हूँ, क्या ये खुला तलाक नहीं? एनीवेज, लड़कपन की लाइफ, बचपन गुजरा, कॉलेज लाइफ आ गई। ओह ये क्या कह दिया मैंने, ये क्या हो गया? हाँ तो बड़े मसाइल हैं। एक तो पढ़ाई का टेंशन, गर्मी में काली जाने की ख्वारी, उस पर सितम ये कि हम मिडिल क्लास के थे तो कोई ड्राइवर और गाड़ी तो मैसर नहीं थी। कॉलेज लाइफ में बस से जाते थे, फिर पॉइंट के धक्के खा के जिना हॉस्पिटल से मेडिकल पढ़ा इस नालायक बच्ची। तो जनाब वापसी में इतना होश इतनी ताकत तो नहीं रहती थी कि काम करते हम निडाल होकर महसूस होते थे कि हमसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, काम करना तो तकरीबन नामुमकिन था। अम्मी की नाराज़गी लाजवाल थी, मदद बोली है जो भी बोली बर्दाश्त कीजिए। अल्लाह खुश रखे मेरे अब्बू को, बहुत अच्छे इंसान थे और अब्बू का जिक्र आता था आंसू आ जाता है, मैं निकलूँगी इस फेस से। अम्मी भी हमारी बहुत अच्छी, कहती कुछ नहीं थी, मगर उनके अंदाज से महसूस होता था कि हम नालायक होते जा रहे, क्योंकि फिर वही बहिश्ती लड़की, या अल्लाह कभी ना कभी आपको ज़रूर ताना मिलता था कि देखो फलां की लड़की कॉलेज से आके कितना काम करती है, अम्मा का सर और अब्बू के पाँव दबाती है, अब भले वो इन दोनों कामों की आड़ में कितनी फरमाइश कर ले। देखिए बहिश्ती बच्ची, इसमें सोने में सुहागा है कि अगर वो आप ज़्यादा मशर की बिटिया ना हो, यानी पर्दा बहुत ज़्यादा ना करें, फिर तो आपकी खैर ही नहीं। ये बहिश्ती औरत आपकी कोई कज़न, आपकी मोहल्ले की लड़की कोई भी हो सकती है, जो आपके माँ बाप के सामने सर पे दुपट्टा डाल के इस तरह आएगी और इंतहाई अदब से कहेगी खाला जान अस्सलाम वालेकुम। आपके माँ बाप की इतनी खैरियत पूछेगी कि आपको महसूस होगा कि माँ बाप बदल लें या उसको दे दें, क्योंकि आप इस लायक ही नहीं कि ये अजीम माँ बाप आप अफोर्ड कर सकें। माजरत के साथ, मेरा मकसद किसी का मज़ाक उड़ाना नहीं है, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। नतीजा है कि इस बहिश्ती औरत के आगे आपकी पढ़ाई वढ़ाई का खाक पड़ जाती है। आप पढ़ भी लिख जाएं, डिग्रियाँ लेने कलौशिया तो नहीं बना सकती, गोल रोटी तो नहीं बना सकते। मुझे आज तक समझ में नहीं आई गोल रोटी ईजाद किसने की है, क्या फ़र्क पड़ता है? एनीवेज, खैर ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दौर, मुश्किल दौर शुरू होता है, शादी खाना बर्बादी। ओह ये क्या, यहाँ तो इतना रश है, बहिश्ती औरतों की भरमार है। आप क्या अपनी बीवी के अलावा आपको आपके मियाँ को सारी औरतें मुंतज़िम अजीम घर चलाने वाली या ख़ास तौर पर आपका साथ देने वाली मिलेंगी, चाहे वो आप कुछ भी करने जान दे दे, लेकिन वो बहिश्ती औरत आपको तंग करेगी क्योंकि शौहर कहेंगे आपने वो खास बात कहाँ जो उनमें है। खैर ये मजाक है, मगर आप यकीन करें कि कम से कम एक अजीम बहिश्ती औरत आपके करीब तरीन रिश्तेदारों में पाई जाएगी। तलाश कीजिए और नजर डालिए कि जो आपके घर का चैन और सुकून बूटे डाल रही होगी, वो बहिश्ती औरत खासकर आपके मियाँ के सामने वो काम करेगी जो आपके शौहर को पसंद है। अब उसका शौहर चाहे उसकी खुशी से खुश हो या ना खुश हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके शौहर पर उस बहिश्ती औरत का इंप्रेशन क्या पड़ेगा और आपके घर वापस तकरीबन आपका शौहर आपसे नफरत महसूस करने लगेगा। अब ये बहिश्ती औरतें अपने घरों और कपड़ों से बातों का माहौल चेंज करना शुरू कर देती हैं। पहली बात वो करती हैं, भाई रात भर नमाज पढ़ी तो सुबह देर से खुली,
वरना मेरे घर में तो एक ज़रा बराबर रेत नहीं है। अच्छा जी, आज सिर्फ डबल रोटी का नाश्ता, वरना हमारे यहाँ रोज़ पराठे बनते हैं, बताओ इस दौर में पराठे। एनीवेज, फिर हर फर्द की पसंद नापसंद के मुताबिक नाश्ता बनाती है वो। जाहिर है इस पर आपके शौहर आपको एक अजीब सी मकरू मुस्कुराहट से देखते हैं और बड़ी शान से पहलू बदल के बैठते हैं, जैसे जाहिर कर रहा हूँ कि देखो मुझसे ज़्यादा अय्याशी तुमको कोई करवाएगा। फिर वो बहश्ती औरत जो कुछ भी सर्व करेगी आपके मियाँ की प्लेट में डालेगी, इस कदर डालेगी आपका दिल चाहेगा या तो आप प्लेट तोड़ दें या उसका सर। मगर जनाब क्यों नहीं कर सकते ना, आप भी तो अपने शौहर के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक माह के बाद उस बहश्ती औरत ने वो डिश बनाई है, लेकिन आपके मियाँ के लिए। अब इस पूरे अरसे में इस बहश्ती औरत का अपना मियाँ तरस जाएगा कि बेगम मुझे भी दे दो, मगर नाचारा वो मासूम बच्चा एक बिस्किट खा के खामोशी से बैठ जाएगा। वो बहश्ती औरत सिर्फ आपके मियाँ की खातिर करेगी, फिर बातों बातों में आपके शौहर को बावर कराएगी कि कोई बात नहीं आपकी बेगम भी सीख जाएंगी। अब इस बात से आपको कैसा लगेगा? आपकी मर्जी। खैर, फिर कपड़ों की शॉपिंग का जिक्र निकला तो एक खैर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर गौर कीजिएगा कि बहश्ती औरत चाहे 10,000 का 1 लाख का सूट पहनने की आदत रखती हो और उसका शौहर उसकी फरमाइशें पूरी कर जो सब आम ही बन गया हो, लेकिन आपके सामने आपके शौहर के सामने वो बात करेगी, नहीं जी मैं तो सिलाई खुद करती हूँ, सलीका मंजूर हूँ, पैसों की बचत करती हूँ, सिर्फ सेल से कपड़े और जूते लेती हूँ। जी जनाब, तो आपका शौहर जिस नज़र से आपको देखेगा ये भी आप जानती हैं। ये बहश्ती औरतें आपके इतराफ़ में मौजूद होती हैं तो जाहिर है कि वो आपके घर भी आएंगी, और जनाब जैसे वो घर में आएंगी तो दरवाजे के आगे रखे हुए मैट से वो अपनी सफाई सलीकामंदी का इजहार शुरू कर देती हैं। इसके बाद वो आपके घर के पौधों को प्यारी और चुपती हुई नज़रों से देखती हैं, आप मुँह के घूंट पीते हुए दाद वसूल करते हैं जी, और उनको तकरीबन धकेलते हुए ड्राइंग रूम में लाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह वो तनकीद करती रहे तो 6-7 घंटे कुछ नहीं। खैर, ये बहश्ती औरतें ड्राइंग रूम में सिर्फ पहलू बदलती रहती हैं। फिर तकरीबन एक बात यह है कि हर फूहड़ औरत के घर भी ड्राइंग रूम तो सेट होता है, तो वही जगह होती है जहाँ आप बिठा सकते हैं, तनकीद कम होती है। बहरहाल वो बहश्ती औरत आपके कारपेट पे नज़र डालेगी और जानबूझकर कुछ गिराएगी ताकि कह सके ओह अल्लाह देखो ज़रा सा, हाँ ये बराबर में डब्बा है, प्लीज़ इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। ठीक, बहश्ती औरत उठेगी, फिर आपके लाउंज, किचन, बाथरूम में बारे मारने से इस तरह जाएगी जैसे वो घर लेने आई हो, बगैर उसका जायजा लेके, खास तौर पे अपने घर में उन जगहों पे ले जाने से जहां आप गुरेज करेंगे उन्हीं जगहों पे जाएगी। जो ड्रॉर्स हैं, जो कवर्स आपने अरसे से साफ नहीं किए होंगे उन्हीं को खोलेगी, बिला वजह आपकी बेवकूफ़ी की चीज़ों की तारीफ करेगी ताकि मियाँ को जो कुछ भी नहीं भी पता वो भी देखे। अपनी एक्सपर्टीज से फायदा कराएगी, शान बेनियाजी से टेबल पे हाथ रखेगी, अचानक कहेगी ओह दूर है कोई नहीं, खैर सीख जाएगी। अच्छा, आप अपने मियाँ को अच्छे से अच्छा खिला दें, फिर भी वो एक ना एक डिश जो आपके शौहर को पसंद हो उसकी तरकीब आपको ज़रूर बता के जाएगी। आप मेरे बीवी आपके शौहर को तो जो पसंद है वो मुझे बनाना आता है, मैंने तो कभी नहीं कहा, बस क्या कर सकते हैं। बहश्ती औरत अपने शौहर की पसंद का ख्याल नहीं रखेगी, मगर कोशिश करेगी आपके घर की खुशी उसको ज़्यादा मुकद्दम रहे और आपकी गृहस्थी अच्छी करने की खातिर आपके शौहर की पसंदीदा डिशें, कपड़े और तरह तरह की चीज़ें बनाएगी, चाहे इस वक्त आप किसी दुनिया में खो जाएं या उसका गला घूटने के तरीके ढूंढ रहे हो, मगर वो जिस अंदाज से वो मिशन पूरा करने निकली है यकीन जानिए पूरा करके रहेगी। नतीजा फिर चिक 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 चिक। ये बहश्ती औरतें दुनिया में क्यों हैं, और अगर हैं तो ये सिर्फ अपने शौहर बच्चों में तवज्जो क्यों नहीं देती? आप अक्सर गौर कीजिएगा कि आप जिन लोगों के घरों में आइडियल हैं वहाँ की औरतें बहश्ती औरत होती हैं जो आपके शौहर को बार बार ये बावर कराती हैं कि भाई गलती हो गई है तुमसे, अब भी वक्त है गुजारा करो। लेकिन बहरहाल दोस्तों, ये टॉपिक तो चलता रहेगा, ये इतनी लंबी बहस है कि इस पर लिख लिख के मैं थक जाऊंगी, आप सुन सुन के बोर हो जाएंगे। बोर ना हुआ कीजिए मुझसे, मुझे लाइक किया कीजिए अगर इन बातों में कोई भी आपके दिल को छुई हो, किसी से भी आपको लगा हो कि हाँ जी ये मेरे साथ होता है, मेरे तरफ में कहीं बहश्ती चीज़ें पाई जाती हैं, तो मुझे अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब। और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसी तरह हंसना मुस्कुराना चाहती हूँ, दिन का आगाज़ एक अच्छे तरीके से कराना चाहती हूँ। इतराफ़ में आज आपको टारगेट दे रही हूँ, ये टास्क है आपका कि बहश्ती औरत बच्ची लड़की तलाश कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए दुआओं के साथ।